पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की सरकार पुनः वापस आती हुई दिखाई पड़ती है। ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसा ग्रहों का चाल कहता है। भारत का पूर्व भाग में पश्चिम बंगाल है और पूर्व भाग में सूर्य अगर ग्रहण के हालत में रहता, सूर्य मीन राशि में बैठा रहता, वहां शनि पहले से बैठे हैं, राहु की प्रथम दृष्टि कुंभ राशि से मीन राशि में पड़ रही है, उस अवस्था में अगर सूर्य रहता तो निश्चित है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है हिल सकती थी, यानी कि वहां पर जो सरकार है वहां पर सत्ता पलट का योग आ सकता था। लेकिन सूर्य का गोचर हो गया है 14 तारीख को मेष राशि में। मेष राशि में गोचर होना सूर्य को उच्च का भाव देता है और सीधा पूरब के तरफ एक स्थिर गवर्नमेंट का, एक स्थिर राजतंत्र का, एक स्थिर शासन का परिचय देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये भविष्यवाणी देख पा रहा हूं, ये भविष्यफल देख पा रहा हूं कि वहां पर सत्ता पलट का योग नहीं है। देखिए तिवारी जी ब्राह्मण प्रतीत होते हैं नाम से अपने। ब्राह्मणों को जब अपने ही धर्म का ज्ञान ना रहे तो निश्चित है कि हिंदू खतरे में है। नमस्कार, एफएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा मिश्रा। तो कट टू कट में आज बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की रणभेरी बज चुकी है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि थाली और स्वाद की भी है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क किनारे झालमुड़ी का आनंद ले रहे हैं तो कहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर सार्वजनिक रूप से मछली भात उड़ा रहे हैं। क्या है इसके पीछे का असली पॉलिटिकल एंगल, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बंगाल चुनाव में झालमुड़ी की एंट्री ने सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का अचानक एक छोटी सी दुकान पर रुकना और 10 रुपए देकर झालमुड़ी खाना महज एक नाश्ता नहीं बल्कि बंगाली अस्मिता से जुड़ने की कोशिश बताया जा रहा है। बीजेपी इस तस्वीर के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि उनके नेता बंगाल की जड़ों और यहाँ के आम जनजीवन से घुले मिले हैं। लेकिन दीदी को ये जायका रास नहीं आया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे स्क्रिप्टेड ड्रामा करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम की जेब में अचानक 10 रुपए का नोट कहां से आया और वहां पहले से कैमरे कैसे लगे थे। ममता बनर्जी इसे बीजेपी की एक सोची समझी चुनावी स्टंट बता रही है। झालमुड़ी के बाद अब बारी मछली की है। कोलकाता में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर माछ भात खाते दिखे गए। ये कोई मामूली भोज नहीं था बल्कि ममता बनर्जी के उस दावे का करारा जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आई तो मछली खाना बंद करवा देगी। अनुराग ठाकुर ने मछली का लुफ्त उठाते हुए साफ कहा, बीजेपी के शासन वाले 20 राज्यों में किसी के खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। ममता दीदी सिर्फ डर फैला रही है। साफ है कि बंगाल की सत्ता का रास्ता अब लोगों के दिल के साथ साथ उनके स्वाद से होकर भी गुजर रहा है। अब देखना यह है कि जनता को दीदी का काउंटर अटैक पसंद आता है या मोदी की झालमुड़ी और ठाकुर का फिश पॉलिटिक्स अपनाना रंग जमाता है। तो पश्चिम बंगाल जिले 23 सीट 294, तो फर्स्ट टाइम वोटर 5.23 लाख थे। और पश्चिम बंगाल 2021 चुनाव रिजल्ट की बात कर ली जाए तो सीट 213, वोट प्रतिशत 48% टीएमसी के थे। और बीजेपी का अगर हम जिक्र कर ले 2021 चुनाव रिजल्ट में तो 77 सीट थी, 38% वोट दर्ज किए गए थे। वहीं अन्य का अगर जिक्र कर लिया जाए 2021 चुनाव रिजल्ट के दौरान तो वोट प्रतिशत जो है वो 10% था, यानी सीट 2 मिली थी। अब जिले वाइज अगर बात कर ली जाए 23 जिले हैं जहां सीट 294 है, जनरल 210, एससी 68 और एसटी 16 है, जहां महिला 3.16 करोड़ रुपए, माफ करिएगा 16 करोड़ महिलाओं
की आबादी जो है वो पश्चिम बंगाल में बताई जा रही है, यानी 3.16 करोड़ की आबादी महिलाओं की है। और महिलाओं का जिक्र भी अभी तक गूंज रहा है, संसद से लेकर सड़कों तक महिलाओं का जो नारा लग रहा है महिला आरक्षण को लेकर। तो महिलाओं की आबादी भी पश्चिम बंगाल में काफी देखी जा रही है। देखा जाएगा कितना रुख कहां पर है। फिलहाल हिंदू की अगर बात कर ले तो टीएमसी में हिंदू 43%, विधानसभा चुनाव 2016 का जिक्र करें और लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र कर ले तो हिंदू 32% था, मुस्लिम 70% और टीएमसी का जिक्र हम कर रहे थे फिलहाल। और बीजेपी का जिक्र कर ले तो लोकसभा चुनाव 2019 में 57% हिंदू और 4% मुस्लिम था, यानी 70% टीएमसी में मुस्लिम था और 4% मुस्लिम बीजेपी में था। लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े ये हम इस तरीके से प्रतिशत के तरह से आपके सामने रख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने। 2019 की लोकसभा का चुनाव का जिक्र कर रहे थे। विधानसभा चुनाव 2021 का जिक्र कर ले तो टीएमसी का अगर जिक्र कर ले तो 39% हिंदू, 75% टीएमसी, बीजेपी 50% और 7% मुस्लिम। यानी मुस्लिम की आबादी जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी के खाते में पिछली बार नजर आई थी, लेकिन इस बार क्या किसका पलड़ा जो है वो भारी दिख सकता है, रुझान किस तरफ जा सकते हैं, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि कल 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में चुनाव होना है। किसकी सरकार कितनी मजबूत दिखती है ये तो परिणाम ही बताएगा, लेकिन कल 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है, जहां हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2016 में टीएमसी के खाते में हिंदू जो था वो 43% था, 51% मुस्लिम था। लोकसभा चुनाव 2019 में 32% हिंदू था और मुस्लिम में 70%। ये टीएमसी के खाते का हम जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2021 में 39% और 75% टीएमसी के खाते में मुस्लिम गया हुआ था। और अब हम अगर जिक्र कर लें बीजेपी का तो सिलेवार से आपको बता दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2016 में हिंदू 12%, मुस्लिम 6%। यानी देखिए 2016 में काफी टफ था बीजेपी के लिए, 12% हिंदू और 6% मुस्लिम। हालांकि आंकड़े 2021 में विधानसभा में बढ़े, हिंदू के 12% से 50% पर बढ़ गए और वहीं मुस्लिम के जो प्रतिशत है वो 1% में इजाफा जरूर हुआ है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा इस बार की 2026 के विधानसभा चुनाव में किसका प्रतिशत ज्यादा है और कौन रंग दिखा पाता है। तो देखिए पूरा ये ग्राफिक के जरिए हम चार्ट आपको समझा रहे हैं कि कितनी राजनीति बदली है 2016 से 2021 और अब जो 2026 का चुनाव होना है उसके राजनीतिक समीकरण जो हैं वो क्या निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल अगर हम पिछली तस्वीरों की बात कर ले तो पिछली तस्वीरों का हम जिक्र लगातार आपसे कर रहे हैं कि टीएमसी में हिंदू और मुस्लिम का जो प्रतिशत है 2016 विधानसभा की अगर बात कर ले तो 43% और 51%, यानी 51% मुस्लिम का। और बीजेपी का अगर हम जिक्र कर लें तो हिंदू 12% था और मुस्लिम 6%। यानी 2021 में कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ आगे का आंकड़ा बढ़ाया अपना और हिंदू जो है 50% और लेकिन मुस्लिम सिर्फ 1% बढ़ा। यानी 2016 विधानसभा चुनाव के बाद 2021 विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है मुस्लिम वोटों में। बीजेपी के खाते का जिक्र कर रहे हैं हम। हालांकि टीएमसी में मुस्लिम जो वोट बैंक का खाता था वो 51% 2016 में था और 2021 में 75% बढ़ गया। अब देखना काफी दिलचस्प होगा जो मुस्लिम वोटर हैं वो किस तरफ जाते हैं। 2026 में किसका पलड़ा
भारी होता है। तो पश्चिम बंगाल 2021 चुनाव रिजल्ट, बीजेपी 77 सीट 38% वोट के आंकड़े हम ये आपको दिखा रहे हैं। वहीं अन्य का जिक्र कर लें तो सीट 2 सीट 10% वोट प्रतिशत था। 2021 के चुनाव रिजल्ट के हम जिक्र कर रहे हैं। अब 2026 जो है काफी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की रणभेरी जो है वो बज चुकी है। इस बार लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं है बल्कि थाली स्वाद की भी है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क किनारे झालमुड़ी खाकर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी सिर्फ इसे चुनावी एंगल देने की हालांकि बात कर रही हैं। लेकिन देखिए 2016, 2021, अब 2026 में मुस्लिम वोटों का जो इजाफा है, बढ़ोतरी है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी के खाते में दिखती हुई नजर जरूर आई है। तपोष पाल बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सुमिताचार्य जी के पास आएंगे, उनको दिखाया जाए। सुमिताचार्य जी, देखिए हर जगह यही अभी देखा जाए चुनावी माहौल बना हुआ है। हालांकि कल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। क्या संकेत लग रहे हैं आपको? ये जो ग्रह की दिशा है, किस तरफ किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी वर्सेस टीएमसी किसका? क्या लगता है आपको? देखिए, सन 2025 से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो 2026 में चुनाव होने वाला है, वहां पर किसी भी प्रकार का फेरबदल होता हुआ दिखता नहीं है। यानी सत्ता पलट का योग पश्चिम बंगाल में दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे जो सत्ता पलट का योग बिहार में मुझे दिखाई पड़ रहा था, आपने रिजल्ट सामने देखा कि नीतीश कुमार जी सीट पे बैठते ही 4 महीने भी ठीक से शासन नहीं कर पाए और वहां पर सम्राट चौधरी जी की भविष्यवाणी मैंने करी थी, वो बैठ गए। पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की सरकार पुनः वापस आती हुई दिखाई पड़ती है। ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा ग्रहों का चाल कहता है कि वहां पर से जो भी उपद्रवकारी ग्रह हैं वो हट चुके हैं और वहां पर स्थिराव है, ठहराव है, एक स्तंभन सा दिखाई पड़ता है। ठीक है तपोष जी, आपने सुना सुमिताचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। क्या कैसे संभालेंगे? क्या लगता है ये मछली का जायका या झालमुड़ी काम आएगा अब? देखिए, सबसे पहले तो पहलगाम में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले तपोष जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? तपोष जी को अनम्यूट किया जाए, वो बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ। जी जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है, बोलिए, रखिए अपना मत। जी जी, सबसे पहले तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 निर्दोष नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और लास्ट ईयर आज ही के दिन इतनी गंदी घटना हुई थी और उसके बाद फिर आतंकियों ने पैंट उतार के ये चेक किया था कि ये हिंदू हैं कि नहीं। हिंदू दाहिने तरफ चले जाओ, मुस्लिम बाएं तरफ चले जाओ, और हिंदुओं को गोली मार दिया गया था। और आज उसके 1 साल कंप्लीट हुआ है। वी नेवर फॉरगेट एंड वी नेवर फॉरगिव। हम कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी मैं आज के डिस्कशन पे आता हूं कि देखिए, ये जो भविष्यवाणी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी सी बता दीजिए कि कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं जिसके बेसिस पे आपने ये निकाला, क्योंकि थोड़ी बहुत भविष्य मतलब कुंडली जो है मैं भी देख लेता हूँ। और ऐसी को 100% जो है भविष्यवाणी करना, वो जो है इस समय के जितने जो मैं किसी पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन भविष्य को पूरी 100% देख लेना,
ये तो भाई स्वयं रावण थे जिन्होंने जो है शनि को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था, और फिर हनुमान जी गए थे तो उनको छुड़ा के लाए थे। तो जिन्होंने मेघनाथ के लिए सारे ग्रहों की दशाओं को बदल दिया था, वो मेघनाथ को भी जो है मृत्यु का मुंह देखना पड़ा था। तो देखिए, कर्म सर्वोपरि है जो मैं मानता हूं, और कर्म से ऊपर कुछ नहीं है। कर्म से हम अपने भाग्य भी बदल सकते हैं, कर्म से हम अपने नतीजे भी बदल सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, 2021 में मैं खुद कैनिंग ईस्ट में था, शौकत मुल्ला वहां से चुनाव लड़ा रहा था, 70% मुस्लिम और 30% वहां पे हिंदू थे। फिर भी हम लोगों ने हर एक पोलिंग बूथ पे एक एक एजेंट खड़े किया, तो वहां पे लोग पोलिंग के दिन पे खड़े होने के लिए रेडी नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने वहां पे एक एक पोलिंग बूथ पे अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कराया, बुलंद हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और वोट प्रतिशत भी उस एरिया में बढ़ा। भय का माहौल था, भय के कारण ही लोग वहां से निकलते नहीं थे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भय का माहौल बनाया गया था ना, उसी के कारण वहां तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं झालमुड़ी और मछली के बाद जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो आपके साथ रहने वाली है? 100%। ठीक है, 100%। हमारे साथ टीएमसी भी जुड़ गई है, हम उनका भी परिचय करा दें आपको। सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है FM न्यूज में आपका। सुमित जी, दीदी को झालमुड़ी के 10 रुपए से दिक्कत है या मोदी जी के बढ़ते बंगाली कनेक्ट से दिक्कत है? सुमित जी, सीधा सवाल आपसे। जाते हैं साहब 10 रुपए की झालमुड़ी देते हैं। अरे 10 रुपए की झालमुड़ी, प्रधानमंत्री है आप, अपने पति की गरिमा को समझिए। आप 10 रुपए की झालमुड़ी लेने जा रहे हैं, और पूरा बाजार वहां पे जब बंद आपने करा दिया, केवल एक झालमुड़ी की दुकान खुली थी, और देने वाला भी इन्हीं का व्यक्ति। केवल वो शब्द पूछता, अचानक से कोई अगर मेरी दुकान पे आ जाएगा तो मैं तो पूछूंगा, भाई जैसे प्रधानमंत्री आए तो साहब ये समस्या है, पहले तो आप ये समस्या बताता रहे साहब, ये चीजें होनी चाहिए। और जिस तरीके से आप आए हैं, ठीक है, आपने झालमुड़ी ले रहे हैं, आपका प्रयोग करने का अच्छा तरीका है। आप जाते हैं चुनाव में, नया नया तरीका करते हैं। सभा छोड़ के आप जमीन पे आ गए, दीदी ने कम से कम ये तो दिखा दिया, आपको जमीन पे आना पड़ गया, वहां पे आप जमीन पे आ गए। पर आज जिस तरीके का चुनाव माहौल पूरे बंगाल में बनाया जा रहा है, बड़े बड़े टैंक्स लगा करके, आर्मी को उतार करके, ये कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी पाकिस्तान से जंग लड़ने जा रहे हैं या बांग्लादेश से जंग लड़ने जा रहे हैं। लग ऐसा रहा है हम लोग, बाकी पब्लिक को, पूरी पब्लिक को डर का माहौल बैठाया जा रहा है कि आप लोग अपने घरों से मत निकलिएगा, वोट मत क्या झालमुड़ी 10 रुपए की झालमुड़ी खाकर डर का माहौल बनाया जा रहा है, या आपके अंदर डर व्याप्त हो गया कि बंगाल की जनता बीजेपी से कनेक्ट हो जाएगी? ये सवाल है सुमित जी। सवाल देखिए, जनता है, जनता जनार्दन जिसको देगी वोट वो अपना देगी। जिसने तय कर लिया कि मन बना लिया कि हाँ मेरे को अगर टीएमसी को देना है तो मेरे को टीएमसी को देना है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी बातें लगती होंगी तो भारतीय जनता पार्टी को देगी। मतलब बीजेपी जो बंगाली खान पान अपना रही है तो आप डिफेंसिव नहीं हो रहे हैं? नहीं, हमें ये दिक्कत है। सनातनी मंगलवार को जो मीट खाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा सनातनी बनाते हैं। मैं भी सनातनी हूँ, देखिए मेरे हाथ में भी कलावा, मैं भी डेली पूजा करता हूँ, सनातनी हूँ। सनातनी हिंदू नहीं, सनातनी हूँ। पर मंगलवार को कौन मीट खाता है? बजरंगबली के दिन पहले तो आप मीट खा रहे हैं, खाइए मछली, खाइए मछली, दाल भात खाइए। अरे सनातनी हमारे डॉक्टर साहब, हम अमित जी और ऋषवेश जी के पास भी आएंगे। पहले एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुमिता आचार्य जी का। आप पर सवाल किया है तपोज जी ने, जो आपने भविष्यवाणी कर दी, वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ठोस गणना है या फिर सिर्फ आप अनुभव के आधार पर बता रहे हैं? अनुभव के आधार पे कुछ नहीं बताता मैं, सब गणना के आधार पे बताता हूं, और गणना के साथ में शंकर जी की कृपा भी व्याप्त होती है कि हर साल मैं 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालता हूं। इस डेट से इस डेट के बीच में ये घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं घटी हैं। चाहे युद्ध हुआ हो, युद्ध का एग्जैक्ट डेट हो, चाहे 29 मार्च को जो पिछले साल भूकंप आया था म्यांमार का, उसका डेट हो, चाहे सीएम का पलटने का योग हो, चाहे सीएम कौन बनेंगे बिहार में उसका योग हो, सब मैं एक साल पहले निकाल के बैठता हूं। हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने जब इस्तीफा दिया था, 1 महीने पहले वो भी बताया था कि जगदीप धनखड़ जी अचानक से इस्तीफा देंगे। पूरे देश को नहीं पता था कि ऐसा कुछ घटने वाला है, किसी पार्टी को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा देते हैं। तो इस तरह की भविष्यवाणियां करता हूं। ग्रह स्थितियों की आपने पूछी थी, भारत का पूर्व भाग में पश्चिम बंगाल है, और पूर्व भाग में
सूर्य अगर ग्रहण के हालत में रहता, सूर्य मीन राशि में बैठा रहता, वहां शनि पहले से बैठे हैं, राहु की प्रथम दृष्टि कुंभ राशि से मीन राशि में पड़ रही है, उस अवस्था में अगर सूर्य रहता तो निश्चित है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है हिल सकती थी, यानी कि वहां पर जो सरकार है वहां पर सत्ता पलट का योग आ सकता था। लेकिन सूर्य का गोचर हो गया है 14 तारीख को मेष राशि में। मेष राशि में गोचर होना सूर्य को उच्च का भाव देता है और सीधा पूरब के तरफ एक स्थिर गवर्नमेंट का, एक स्थिर राजतंत्र का, एक स्थिर शासन का परिचय देता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये भविष्यवाणी देख पा रहा हूं, ये भविष्यफल देख पा रहा हूं कि वहां पर सत्ता पलट का योग नहीं है। ठीक है, तो सुना तपोज जी, आपने ग्रहों की चाल का, बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, धन दौलत की भारी झोली है उसमें, तो उसी परिवर्तन के कारण हमारा भी परिवर्तन है। मंगल ही है जो कि कारक बनता है परिवर्तन का, साहस का, अनुभव का और असीम साहस का। और असीम साहस हम दिखा रहे हैं, जो असीम साहस दिखाता है वो मंगल उसके साथ जाता है। आप सूर्य के लिए जो बोल रहे हैं वो बात कर रहा। अगर आप मेरी भविष्यवाणी देखेंगे, असम के लिए देखेंगे, तो मैं वहां बीजेपी के तपोज जी, इनकी भविष्यवाणी काफी चर्चा में रही है। तपोज जी, इनकी भविष्यवाणी वैसे काफी चर्चा में रही है। आपने सवाल उठाया, क्या ग्रहों की चाल देखी, तो इन्होंने ग्रहों का पूरा समीकरण बता दिया। 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने कहा था प्लेन टिकटें कैंसिल करवा दीजिए। इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसे हुए थे। 28 जनवरी को सबसे पहला विमान हादसा अजीत पवार जी का हुआ था महाराष्ट्र में। आपकी गणनाएं मिली होंगी, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो देख लेता हूं, मैं भी अनपढ़ नहीं हूं इस सब ग्रह दशा में। तो अगर आप मंगल की स्थिति की बात कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिएगा कि विस्फोटक प्रवृत्ति का योग है इस बार। कन्या लग्न का ये 2026 का कुंडली निकल करके आता है। ठीक है, हम रुक कर लेते हैं राजनीतिक विश्लेषक विश्वेन जी का। विश्वेन जी, क्या लगता है आपको, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो है वो वाकई वोट प्रतिशत दर्ज कराती है क्या? क्या लगता है आपको विश्वेंद्र जी? सॉरी, अगेन बोलेंगे आप? सिंबॉलिक पॉलिटिक्स जो है क्या वाकई वोट प्रतिशत में बदलती है? हाँ, देखो फर्क तो पड़ता है इस बात का, इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी, महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब लोकतंत्र है और हम किस सदी में चल रहे हैं ये हमें मानना होगा। आज भारत की स्थिति दुनिया में बहुत अच्छी पोजीशन पर है और उसके लिए भारत में जो बैठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में या अन्य कई प्रदेशों में, तो उन्होंने कुछ अच्छा किया है, ये हमें मानना होगा। निश्चित तौर पर ग्रह दोष होते हैं और इस चीज को बाहर नहीं जा सकता इससे, लेकिन ये भी सत्य है कि जो संघर्ष है, जो तरीके हैं काम करने के, जो संगठन की टीम काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद लगातार रिजल्ट लेके आ रही है। वो हर प्रदेश में ला रही है। पिछले कुछ 15 सालों से लगातार आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी प्लस पोजीशन में क्यों है? क्योंकि जो कर्म जो है हमारा, वो खेल बिगाड़ता और बनाता भी है। तो यह कर्म का भी बहुत बड़ा खेल है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपने कर्म अच्छे करती है तो उसको लाभ मिलेगा और टीएमसी करती है तो उसको लाभ मिलेगा। यहां दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम, उसका संगठन, उसके कार्यकर्ता पूरे पश्चिम बंगाल में, हम दिल्ली बैठे हैं, दिल्ली की पूरी टीम वहां गई हुई है, जो पूरे भारत के संगठन के लोग हैं, ठीक है, वहां जाकर काम कर रहे हैं। अमित जी का भी एक बार रुक कर लें, फिर आते हैं आपके पास। अमित जी, ठीक है जी, अमित जी, क्या लगता है ये जो बंगाली अवतार है बीजेपी का, इस बार उनका जो शाकाहारी कैडर है वो रास आएगा? ठीक है अनुपमा जी, हर पार्टी का अपना अपना एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, जनता से कनेक्ट करने का अपना एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने लगातार गुजरात के बाद जब केंद्र सरकार की राजनीति भी आपने देखी है, लगातार उनका जो जनता से कनेक्ट रहा है, उनका एक अपना तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का और उसका उनको फायदा भी मिलता है। अब उसको अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी बनर्जी चाहे उसको जिस लिहाज से बोले कि कैमरे लगे हुए थे, चाहे वहां पे वो ये बोले कि पहले से ही लोग वहां पे उपलब्ध थे, सिर्फ एक दुकान खुली हुई थी, बाकी दुकानें बंद पड़ी थी, ये उनका अपना एक राजनीतिक स्टंट है। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा जब उनको पैर में चोट लगी थी तो उन्होंने पूरा प्रचार जो है किस तरह से किया था, उसका उन्होंने फायदा उठाया और जनता उनसे कनेक्ट हुई। तो खेला होबे का जो नारा लगा था, वो खेला हुआ फुटबॉल लेके वो हर जगह घूम रही थी और उसका उनको फायदा मिला था। तो ये जनता के परसेप्शन को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इस पे कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस तरह से
बात कर रहे हैं हमारे विश्वेन जी कि पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की है और उनका जो संगठन है बहुत मजबूत है, निश्चित तौर पे मजबूत है। लेकिन आप टीएमसी को अगर आप देखें तो लगातार 15 सालों से जिस तरह से टीएमसी ने काम किया है, बहुजन के लिए काम किया है और लोगों को कनेक्ट किया है। अगर आप पहले का बंगाल देखें और आपका बंगाल देखें, निश्चित तौर पे बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारे लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे मुद्दों की राजनीति भी हो रही है और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे सबका साथ सबका विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन सबका साथ सबका विकास कहाँ कहाँ पे हो रहा है? जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वहां पे आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे के अलावा कोई भी सरकार जो है, कोई भी, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा की हम बात करें, चाहे आदित्य योगीनाथ जी की हम बात करें, चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब की बात करें, कोई भी मुद्दा होगा उसको घुमा फिरा के आप हिंदू मुस्लिम पे ही ले आएंगे। तो सारी राजनीति जो है पश्चिम बंगाल में सिमट जाती है, वहां पे कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चल रहा है। लगातार 2017 से आपने देखा है बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम का दांव चल रही है, लेकिन आपने ये चीज देखी होगी कि कहीं पे भी वो कार्ड नहीं चल पा रहा ठीक है, सुमिता आचार्य जी का तो आपने एक चीज और, मैं दो सेकंड और लूंगा। आपने इस बार देखा होगा कहीं पे भी दीदी ओ दीदी का नारा आपको नजर नहीं आया होगा, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करें, चाहे हम आदित्य योगीनाथ जी की बात करें। पूरा काया पलट हो गया है। नाम सिर्फ टीएमसी का लिया जा रहा है, टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, टीएमसी के नेताओं की बात हो रही है। कोई भी बड़ा नेता जो है ममता दीदी का नाम लेते हुए नहीं दिखेगा आपको। पूरा चुनाव हो चुका है, परसों वोटिंग होनी है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा चुनाव संपन्न ठीक है अमित जी, आपके पास आएंगे। सुमिता आचार्य जी, जैसा आपने भी बताया टीएमसी को लेकर, तो क्या मतलब आप पूरी तरीके से ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोई भी नया चेहरा जो है वो उभर कर नहीं दिख रहा है इस समय पश्चिम बंगाल में, नया चेहरा? स्पष्ट रूप से मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और अभी तपोष पाल जी जिस प्रकार से सोच रहे हैं, जैसे मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं और ना मुझे पार्टी से जोड़िएगा। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं। अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो वहां पुनः बीजेपी ही देखता हूं, असम की बात आती है पुनः बीजेपी देखता हूं, केंद्र में तो 25 साल तक मैं बीजेपी का ही शासन लगातार देख रहा हूं। और ये भी देख रहा हूं कि आने वाले 2029 के चुनाव में फिर से देखिएगा, क्षणिक के लिए ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही प्रधानमंत्री पुनः बनेंगे और उसके बाद मोदी जी को मैं राष्ट्रपति पद पर बैठता हुआ देखता हूं। ऐसा इतिहास में पहली बार देखता हूं कि कोई पार्टी के कोई देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद के लिए बैठ जाए। तो मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना है कि वहां क्या घटनाक्रम घटने वाला है उसको स्पष्टता से बताऊं। अगर कहीं मृत्यु दिखता है तो मैं मृत्यु बताऊंगा, कहीं जन्म दिखता है तो मैं जन्म बताऊंगा। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वचा पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्य वदहिनः। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि ये 5 चीजें जो हैं गर्भ में निर्धारित हो जाती हैं। जैसा आपने कहा कि कर्मों के अनुसार ग्रह दशाएं बदल जाती है, कर्मों के अनुसार ग्रह दशाएं नहीं बदलती। जिस क्षण ये 5 चीजें लिखी हैं, जिस क्षण ये घटित होना होगा उस क्षण ये घटित होगा। और इसी प्रकार से अभी की जो ग्रह स्थितियां हैं, और ये ग्रह स्थितियां अभी के अगर आप करोड़ साल पहले भी देखते हैं कि 2026 में होने वाले चुनाव में क्या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में कोई बदलाव होने वाला है, तो नहीं होने वाला है। आप ये बात से सहमत लगे मुझे थोड़ी देर के लिए कि ग्रहों की दशाएं जो मैंने ग्रहों की स्थितियां बताई हैं, उन स्थितियों से तो आप सहमत लगे कि वो स्थितियां कहीं से बदलाव नहीं दिखा रही हैं, वो स्थिराव दिखा रही हैं। लेकिन फिर आप असहमति दिखाते हुए कहते हैं कि हम कर्मों से उसको बदलेंगे। कर्मों से ग्रह चाल नहीं बदले जाते हैं। ठीक है तपोष जी, आपने सुना, मतलब इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल की जनता को आपकी नीतियां रास नहीं आ रही हैं, लेकिन केंद्र की भी भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है, इससे तो खुश होंगे तपोष जी? देखिए मैं 2 चीजें जो मैंने देखा है मैं वो बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से। देखिए सर, महात्मा जी आपका पूरा सम्मान है, आप जिस उसमें काम कर रहे हैं उसके लिए भी पूरा सम्मान है, क्योंकि मैं भी उसी तरीके की कभी कभी चीजें पढ़ता रहता हूँ, तो इसलिए काफी जब भी मुझे समय मिलता है, राजनीतिक क्षेत्र इतना बिजी क्षेत्र रहता है क्योंकि उतना समय नहीं मिलता। जो 2026 है वो मंगल प्लस सूर्य का गोल्डन पीरियड है। मंगल होता है साहस का कारक और सूर्य होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कारक। तो ये मंगल ये होता है जो साहस दिखाएगा, जो असीम साहस दिखाएगा, जिसके पास साहस लेने की क्षमता होगी, जो अपनी क्षमताओं को इस लेवल पे डेवलप किया है कि वो अपनी साहस दिखा सके, चुनौती दे सके, घर में घुस के वो राज्य करेगा। सूर्य ये दिखाता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि बदलाव पूरी तरीके से वहां पे है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि रहा गुलशन
तो रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। तो वो खुद से अपनी जो है चीजों को वो बताना शुरू कर दी है। ये ग्रह दशा मुझे दिख रही है, क्योंकि जो जितने बैकफुट पे वो हैं, जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, उससे साफ ये मालूम चल रहा है कि वो एक तरीके से हार मान चुकी है। मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं। और एक चीज और मैं बता दूं, देखिए 152 सीटों के लिए कल इलेक्शन होने हैं और उसमें से 80% सीट योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कहीं नहीं गया है, हमारे ही पास है। तो 80% सीट मतलब हो गया 125 के आसपास हमें मिलेगा। करीब कमोबश यही जो इक्वेशन है, ये मेरा भी ऐसे ही बन रहा है कि हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे। करीब करीब 125 के आसपास, 120-25 हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसके पीछे मैं रीजन बता दूं, 2 बड़े रीजन है इस बार। देखिए हमारी सरकार बनने के पीछे भी बड़ी रीजन है। एक तो पिछली बार हम 77 सीट आए थे, जबकि बुरी तरीके से ये टीएमसी के लोगों को कांग्रेस का, सीपीआई सीपीएम का, और आपने अभी जो स्टैटिस्टिक्स दिखाया उसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि सारे मुस्लिम ध्रुवीकरण एक तरफ गए। और उस समय पीक था टीएमसी का, यहां तक कि 24 में भी, लेकिन उस समय भी हमें 77 सीटें मिली। तो इसका मतलब ये कि 77 सीटें हमारी कहीं नहीं गई। इस बार टीएमसी ने 75 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया है। तो जो सिटिंग एमएलए हैं वो बहुत खार खाए हुए हैं, वो खुद ही आके कहें कि हम बीजेपी का साथ देंगे और टीएमसी को यहां से हराने के लिए। एमएलए होता है, सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का ये 2 चीजें आती हैं इससे। एक तो आपने जो व्यक्ति पावर में है उसको आपने छेड़ दिया और उसको आपने डिग्रेड करने की कोशिश की। दूसरा ये है कि आपने खुद से ये एक्सेप्ट कर लिया कि आप एक करप्ट गवर्नमेंट चला रहे थे, आप एक अनफिट गवर्नमेंट चला रहे थे, जिसमें कि ममता बनर्जी ने अप्रूवल दे दिया। तो 75 प्लस 77 हमारा 152 तो ऐसे ही होता है, 148 मैजिक फिगर है। मैं बता रहा हूं ये आंकड़ा 200 हम पार करेंगे। उसके पीछे मैं कुछ आपको 2-3 चीजें बता देता हूं। देखिए जो पिछली बार हमें मुर्शिदाबाद में टीएमसी को 20 सीटें मिली थी और 2 सीटें भाजपा को मिली थी, यहां हम 10 का आंकड़ा पार करेंगे। वीरभूमि में हमें 10 टीएमसी को 10 सीटें मिली थी, हमें 1 सीटें मिली थी। वहां पे अनुब्रता मंडल ने जिस तरीके से पुलिस मुख्यालय में कॉल करके पुलिस के जो हेड हैं उनके माता जी को, बहन सुमित जी से सवाल लेने उठाने के लिए कहा और गाली गलौज किया है। आती हूँ अमित जी आपके पास। सुमित जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हम जो है हम वहां भी अच्छा करेंगे। और मेदिनीपुर पश्चिम, उसमें 13 सीटें पिछली बार टीएमसी को मिला था, इस बार हम 10 का आंकड़ा। सुमित जी आरोप है आप पर कि अभी तक विकास नहीं हो रहा, आपने जो नीतियां बनाई है वो ठोस नहीं बनाई है, बीजेपी का आरोप है सुमित जी। तो इसीलिए आप बेचैन हैं, आप थाली और स्वाद पे जा रहे हैं। नहीं देखिए, पहले तो हमारे सुनीताचार्य जी को मैं प्रणाम करूंगा, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। हाँ, आपके पक्ष में बोला। देखिए कई चीजें मैं देखता हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम मेरे संग में बैठ रहे हैं सुनीताचार्य जी, मैं तो कई चीजें इनकी देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे। इनकी भविष्यवाणी भी चर्चा में रही है। जी किसी पार्टी के लिए नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर आजकल बहुत से क्या नाम है, सुमित जी की तरह एस्ट्रोलॉजर जो लोग हैं वो चाटुकारिता कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि निष्पक्ष आपने बताया है। मतलब बहुत से लोग तो मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं बैठ करके कि उन्हें हो सकता है कि राज्यसभा भेज दे, कोई विधानसभा भेज दे, कहीं कहीं भेज दे। तो बहुत से लोग करे, हमें अच्छी बात लगी कि इन्होंने तपस भाई के लिए भी बताया। तपस भाई उस चीज को मानने के लिए राजी नहीं है। तपस भाई कह रहे हैं बंगाल में हम ही आएंगे, हम ही आएंगे, हम ही आएंगे। अरे भाई कुछ चीजें मानिए। अगर उन्होंने आने वाले समय, लेकिन आपने ये भी नहीं सुना सुमित जी आपने शायद ये नहीं सुना, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ये भी सुना कि नहीं सुना? देखिए इससे कितना सहमत है? मैंने उनकी बात मैंने सुनीता जी की बहुत अच्छी बातें सुनी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत बात करी। ठीक है, उन्होंने जो अभी चीज उनको दिख रही है, आगे जो बंगाल का उन्हें चीज दिख रहा है, उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज होगी कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं हरा पाएगी माननीय मुख्यमंत्री को। उनके जैसा निष्पक्ष मुख्यमंत्री इनके पास। मुझे आप पता ये देश में क्या हुआ है, देश में 13 साल से आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते, क्या दे दी? क्या 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा करा था? क्या एक स्मार्ट सिटी मुझे बताइए देश में कोई एक स्मार्ट सिटी बनी हो? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, बताएं डॉक्टर साहब। पर आजकल अब ये डॉक्टरी छोड़, ठीक है अमित जी का ये भी कर लेते हैं। अमित जी ये भी आज अमित जी एस्ट्रोलॉजर नए एस्ट्रोलॉजर। अमित जी आपको आवाज आ रही है? अमित जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी आपको आवाज आ रही है? अमित जी क्या लगता है आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव
अमित जी, हाँ आपके पास क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल का चुनाव अब नीतियों की बजाय लाइफ स्टाइल और पर्सनालिटी पर आ गया है क्या? मैंने आपको पहले भी अनुपमा जी कहा कि कोई भी राजनीतिक स्टंट हर व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करता है जनता से, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये आप कहें कि जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, जो गांव में रह रही है, जो नगर पंचायतों में रह रही है, जो छोटे कस्बों में रह रही है, उसको अपने विकास से मतलब है, उसको अपने यहाँ सड़कें बनी कि नहीं बनी, उसके यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ, वो उसके नाम पे वोट डालेगा। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों का एक झुकाव होता है, अपना एक अंतर आत्मा होती है जहां से लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे तपोस पाल जी ने बोला कि बहुत सारे विधायकों का, सिटिंग एमएलओ का जो है टिकट काटा, तो मुझे लगता है उनको 2024 की याद आ गई है, जो उनके साथ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। वहां पे जिस तरह इन्होंने सिटिंग जो सांसद थे उनके टिकट काटे, उसके बाद फिर उसका उद्घोष देखने को मिला और वो जो है सीटें उनकी कम हुई, जो 70 की 75 की बात कर रहे थे वो सिमट गए 30 सीटों पे। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि हमेशा आयातित नेताओं से बीजेपी जो है कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई। तो ये समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि हमेशा बाहर से नेता आके आपकी नैया को खेवैया नहीं बनाएंगे, ना आपकी नाव को पार लगाएंगे। आपके अपने जो कार्यकर्ता है, आपके अपना जो संगठन है, जो लोग वहां पे मजबूती से कार्य कर रहे हैं, आप लोग उनको तो बजा नहीं पाते हैं। 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहां पे आपके ही जो कार्यकर्ता थे वो आपके ही ऑफिस में जो है करीब 10 दिन तक बंद पड़े रहे। सीआरपीएफ की टीम ने उनको बचाया। आप अपने कार्यकर्ताओं की सेफ्टी तो देख नहीं पा रहे हैं, आप उनको तो बचा नहीं पा रहे हैं, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, तो आपके साथ कैसे वहां पे लोग संगठन में जुड़ेंगे? तो ये एक बहुत भयावह स्थिति थी। निश्चित तौर पे ये एक माहौल क्रिएट करते हैं। पिछली बार भी माहौल क्रिएट किया था कि 200 प्लस सीटें होंगी, 200 सारी चीजें होंगी, लेकिन इस बार भी आपने समझा होगा कि माहौल बहुत भयावह है कि तो लोग बना रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, इस बार 200 प्लस सीटें होंगी, फिर लोग इनके साथ आएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आएंगे। तो लेकिन जी आप सुमिताचार्य जी की भविष्यवाणी से सहमत हैं? देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूं। उनका अपना एक कैलकुलेशन है, उनकी अपनी एक चीजें हैं, वो जिस चीज को कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब कोविड में कितने एस्ट्रोलॉजी आए थे, कितने लोग चले गए, कितने लोगों ने जो है बोला था कि 52 लाख करोड़ का कर्जा था, 250 लाख करोड़ का कर्जा पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी में। तो इसके लिए कौन करेगा? आज की डेट में आम जनमानस जो है वो कर्जदार हो रखा है। हर घर में जो है 4 क्रेडिट कार्ड है, उसको सेटलमेंट चल रहा है। कोविड में लोगों के पूरा बर्बाद हो गए, बिजनेस बर्बाद हो गए। हर कोई जी कैसे रखेंगे ये बात अपने आप? देखिए, तिवारी जी ब्राह्मण प्रतीत होते हैं नाम से अपने। ब्राह्मणों को जब अपने ही धर्म का ज्ञान ना रहे तो निश्चित है कि हिंदू खतरे में है। हमारे धर्म का, हमारे धर्म ग्रंथों का, अगर आप शिव पुराण में मानते हैं, अगर आप विष्णु पुराण में मानते हैं, श्रीमद् भगवत पुराण में मानते हैं, तो हर जगह मुहूर्त का विवेचन आता है। अगर आपके घर में लोग आज व्रत रखते हैं, अमित जी, अगर आपके घर में अभी भी महिलाएं व्रत रखती हैं, जितिया का व्रत करती हैं, जीवित पुत्रिका करती हैं, महाशिवरात्रि करती हैं, तो उसमें भी मुहूर्तों की गणना आती है। अब मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा दे देता हूं, आप माने ना माने, ज्योतिष में वो अपनी जगह पर है, लेकिन हमारे छोटे छोटे रिचुअल में बड़े बड़े साइंटिफिक लॉजिक कोडेड होते हैं और वो धीरे धीरे डिकोड हो रहे हैं समय के साथ। चाहे प्रकाश में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो तक हमारे एस्ट्रोलॉजी में लिखा हुआ है। आप कभी कुंडली खोलिए, सूर्य के बगल में बुध, बुध के बगल में ही शुक्र मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी इतनी विस्तृत विज्ञान है। बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, जो आपके इंटेलेक्ट से बहुत ऊपर की चीज है और अभी बहुत लंबा समय लगेगा मानव दिमाग को इस बात को प्रोसेस करने में। आकलन बहुत लंबा समय लगेगा मानव दिमाग को। आप मेरी गणनाओं को उठा करके देखिए, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पढ़े लिखे को कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरी पिछले साल की 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकालिए, डेट के साथ सारी चीजें घटित हुई कि नहीं हुई निकालिए। मैंने अभी रिसेंट का देखिए ना, मैंने बोला था कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्र में जबरदस्त आगजनी का घटना होगा, बहुत बड़ा विस्फोट हर जगह दिखाई पड़ेगा और बड़े पैमाने पर। मैंने कोई छोटा मोटा 1-2 घरों वाला नहीं बोला था, जगह जगह पर विस्फोट का बात बोला था। और देखिए 15 अप्रैल को कितना बड़ा विस्फोट घटित हुआ रायपुर में, शक्ति जिले में 16 अप्रैल को लखनऊ में, 17 अप्रैल को गाजियाबाद में। इतना तेजी से 3 दिन 4 दिन के अंदर देश में जगह जगह विस्फोट दिखाई पड़े थे। यही आगजनी का खतरा 1 वर्ष पहले से मैं इस डेट के साथ बता रहा था कि इस पर्टिकुलर डेट में ये वाली चीजें घटित होंगी। तो ये सब एक्यूरेसी को फिर आप जी आप सुन रहे हैं सुमिताचार्य जी को, कितना सहमत हैं आप? ज्ञान को
आपके विश्वेंद्र जो जी। चीजें हैं उसको मैं बहुत साधुवाद करता हूँ। निश्चित तौर पे मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मेरे यहाँ भी जो ब्राह्मण सच है- होकर के अगर आप ज्योतिष का तिरस्कार करेंगे तो आप सब शास्त्रों का तिरस्कार कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं विश्वेंद्र जी, पूरा आप सुन रहे हैं भारत देश सुमिताचार्य जो जी है, को? पूरा भारत देश जी जी सुन रहे हैं। बताएं कितना सहमत है ये आप सुन- उनकी बातों से? मैं सबसे पहले तो आदरणीय सुमिताचार्य जी को मैं नमन करता हूँ और उनके ज्ञान को भी नमन करता हूँ। सुमिताचार्य जी को जो बताने का तरीका है वहाँ मिलती थी, आधार उसको आप पूर्वक है बताइए। और लेकिन पिछली आप जैसे उन्होंने घटनाओं को बताई नहीं है पाएंगे। घटनाएं, भविष्यवाणी वो घटनाएं धनखड़ जी की हो या वो धनखड़ में दोबारा फिल्म को देखने का प्रयास करूंगा। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिस प्रकार से पिछला सब्जेक्ट का आया मेरे सामने पहले भी और आज फिर, मैं वास्तविक पूरे समाज को इसको जो हमारे आचार्य जी हैं उनको नमन सम्मान करता हूँ और सुमित जी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान ने ऊंचाई तक पहुंचाए और अच्छे इनका नाम सम्मान हो। ठीक है, अगर मेरा भी एक सवाल ले लीजिए, आप पूरी तरीके से इनके साथ सहमत हैं तो मेरा एक सवाल मैं रखूं आपके पास विश्वेंद्र जी। जी अवश्य अवश्य। जी विश्वेंद्र जी, देखिए अगर हम फिर से बंगाल का जिक्र कर लें क्योंकि थोड़ा मुद्दा भटक रहा है, वो धर्मों पे आ जा रहा है इसलिए थोड़ा भटक रहा है। हम अगर बंगाल की सरकार की बात कर लें तो किसकी सरकार पर हम हैं? क्या लगता है, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि हर पार्टी की नजर ग्रामीणों वोटर पर है या कि सिर्फ शहरी वोटर को लुभाने में लगे हैं, अगर जमीनी स्तर की बात कर लें? विश्वेंद्र जी। ग्रामीण पर भी है और शहरी पर भी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी को एक लाभ मिल रहा है। यहाँ पर ग्रामीण वोट भारतीय जनता पार्टी कम होता है, शहरी ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ ग्रामीण में भी जो घटनाएं हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्र में घटनाएं है पिछले काफी सालों से लगातार या पिछले 5 सालों में, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रभावित किया है। वे वहाँ के लोग दुखी रहे, आहत रहे हैं। वहाँ अच्छा। सुरक्षा का जो विषय है हमें मानना पड़ेगा। मुझे पत्रकार के नाते बताना जरूरी है कि पत्रकार की भाषा में हमारा जो ज्ञान है उसके अनुसार जो स्थितियां है, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, वो पिछला अनुभव उठाइए आप जब वाम मोर्चा वक्त था, अब उठाइए टीएमसी का। इस समय स्थितियां जो बदली है वो कई कारण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। जो घटनाएं हो रही सुरक्षा के विषय में, वो आदमी वहां के नागरिक दुखी है। जो हिंदू के नाम पर या मुसलमान की जो घटनाएं हुई है वो सामने आई है, उससे चिंता का विषय बना है। तो वहां के जो नागरिक है वो ये चाहते शांति सुकून, उस शांति सुकून के लिए झगड़े ना हो, विवाद ना हो और शांति से रहे। ठीक है, तो इसलिए सुमिताचार्य जी, जैसे आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कोई नया चेहरा नहीं आएगा। एक मिनट जी 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 बोले बोले जी जी एक मिनट और प्लीज। जी जी बोले। मैं बताना चाहूंगा महिला आरक्षण का विषय वास्तविक वो प्रभाव डाल रहा है बंगाल में भी, हमें मानना पड़ेगा। घुसपैठिया एक विषय ऐसा है, ठीक, घुसपैठिया अब कौन चाहेगा मेरे घर में दूसरा आए। तपोज जी के पास तो जाएंगे, पश्चिम समय की बंगाल कमी में है। बाहर का आदमी आया है तो उसको निकालने के लिए सीए। जी जी अमित जी आपके पास भी आते हैं, तपोज जी बहुत देर से बैठे हैं, सुमित जी भी बहुत देर से बैठे हैं। हिमालय कबीर एक विषय है। जी जी सुमिताचार्य जी आप ही के पास फिर से आएंगे क्योंकि देखिए आपने बताया कि कोई नया चेहरा नहीं आने वाला है। कहाँ चूक रह गई, कौन से ग्रह की चाल बदल गई जो बीजेपी यहाँ पर नहीं आ पा रही है, काफी समय से नहीं आ पा रही है? देखिए इस बार भी ऐसा हो गया कि अगर सूर्य मीन राशि में बैठे होते हैं जहां शनि बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से यहां पर सत्ता पलट हो जाता, क्योंकि इस बार जो 2083 संवत है इसके राजा है बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति ग्रह केंद्र का शासन का परिचायक है और बृहस्पति ग्रह का जो अपना घर है मीन राशि वो डसा हुआ है शनि महाराज से और पहली दृष्टि से राहु महाराज देख रहे हैं और शनि पहली दृष्टि से राहु को देख रहे हैं जो कि कुंभ राशि यानी शनि के घर में बैठ करके विष योग का निर्माण कर रहे हैं। वही एक कारण है कि केंद्र अपना सत्ता इस पूर्वी भाग में, क्योंकि पूर्वी भाग मतलब सूर्य से नियंत्रित, पूर्वी भाग यानी बृहस्पति से नियंत्रित पूर्वी भाग में अपना पकड़ नहीं बना पा रहा, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव का समय अभी आ रहा है उसमें या तो बृहस्पति या ये इस बार दोनों बृहस्पति और सूर्य दोनों के दोनों एक प्रकार से ग्रस्त हैं और सूर्य निकल गए हैं वहां से। यही कारण है। सुमिताचार्य जी हर जगह तो मोदी फैक्टर काम करता है, मोदी जी के स्टार भी काम कर गए हर स्टेट में, यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? एक लाइन में बताएं फिर हम अमित जी के पास जाएं।
फिर आते मूल हैं रूप से देखा सबके जाए पास। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जब मैंने आकलन करा था तो वृश्चिक लग्न से संबंध उनकी कुंडली जो इंटरनेट पर डेटा है उसके अनुसार मिली थी। भारत की भी जो मैंने कुंडली देखी थी वृश्चिक लग्न से संबंध मिली थी। और इस बार का जो 2026 का कुंडली है वो कन्या लग्न से होकर के शुरू हुआ था। ये तीनों कुंडलियां एक दूसरे में विरोधाभास बना रही हैं, जिसके कारण ईशान कोण में पूर्वी भाग में स्थित ये जो राज्य है वहां पर सत्ता पलट नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां पर केंद्र का शासन नहीं आता हुआ सत्ता पलट होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। अमित जी हाँ बताएं, क्या कह रहे हैं अमित जी, आप जल्दी बताएं, फिर मैं तपोज जी के पास और सुमित जी के पास भी जाऊंगी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तपोज पाल जी को कुछ टुटका बता दें कि कुछ उपाय बता दें ताकि उनकी सरकार वहां पे बन जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं। शायद प्रातः काल कुछ 4 बार लौंग लेके जो है अपने आप ऊपर से 12 बार फेर के जो है गंगा जी में बहा दें, उसकी वजह से उनको कुछ सफलता मिल जाए। नहीं तौर पे देखिए राजनीति जो थोड़ा आवाज रेस करिए, इनका वॉल्यूम रेस करिए, आवाज नहीं आ रही सुमिताचार्य जी को। हाँ बोलिए अमित जी, क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूं कि तपोज पाल जी को कुछ टोटका बता दें सुमिताचार्य जी, उपाय बता दें ताकि वो जो है बंगाल चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए। और जो राजनीति है अनुपमा जी, वो राजनीति एक आम जनमानस के लिए है, आम जनमानस के विकास के लिए है। जहां जहां पे भी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, मैं पहले भी कह चुका हूं, वहां विकास की बात तो होती नहीं है। आप लखनऊ में चले जाइए, माननीय आदित्य योगीनाथ जी का विकास आपको कूट कूट के दिखेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी का विकास दिखेगा आपको, जो है समाजवादी पार्टी का विकास दिखेगा। वो जो एक नदी बन रही थी उसकी जांच जो है अभी तक नहीं हुई है। शिवपाल जी यादव जो है पिछले 10 साल से जेल जा रहे थे, अभी तक जेल नहीं गए वो। तपोज जी जवाब दीजिए। पांडे के खिलाफ जो है जांच चल रही थी, राज्यसभा का टिकट जो है फाइनल हो गया, राज्यसभा में इनके सांसद पहुंच चुके हैं, सीबीसीआईडी जांच नहीं खत्म हुई है। तो गोमती नदी की जांच से लेके और महाराष्ट्र सरकार में जो दिवंगत हो गए नेता, जो 70,000 करोड़ का घोटाला उनके ऊपर आरोप माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया था, चक्की पीसिंग, चाहे हम बंगाल की बात कर लें, शुभेंदु अधिकारी जी की, उनके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े पुलिंदे लेके भारतीय जनता पार्टी घूम रही थी। ये सुमिताचार्य जी को समझना चाहिए कि जो पार्टी पिछले 10 सालों में एक बंगाल को एक स्टेट लेवल का नेता, राज्य लेवल का नेता नहीं, आपसी खींचतान इतनी है, वहां उस पार्टी को कहां से विजय मिलेगी? एक नेता नहीं दे पाई जिसका जवाब दीजिए। ठीक है अमित जी, जवाब सुनिए। तपोज जी जवाब दीजिए। जी देखिए, मैं सारी चीजों का जवाब देता हूं। तो सबसे पहले तो आपने ये कहा था कि भाजपा जो है शहरी वोटर्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है। नहीं, सभी पार्टियां, मेरा सवाल था सभी पार्टियां। हाँ, तो मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए यहाँ पे मेन मुद्दा इस बार वेस्ट बंगाल में जो है वो सारी चीजें पीछे छूट गई हैं। सिर्फ एक मुद्दा सर्वोपरि है और वो है महिला सुरक्षा का। क्योंकि आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो सिटिंग डॉक्टर को मार दिया गया, उसके बाद जब इनकी भूमिका सामने आई वो बहुत दुखद था। दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का मामला ले लीजिए, उसके बाद साउथ सिटी लॉ कॉलेज का मामला, जिसमें कि टीएमसी के नेता ने खुद वीडियो बना के उसको अपलोड कर दिया। उनको अपनी महिला पार्टी से इतनी ज्यादा द्वेष था। तो दिक्कत इस बात की है। तो और उसके बाद फिर महिला मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये कहा कि 7 बजे के बाद आप जो है घर से मत निकलिए, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये इस बार जो बंगाल का चुनाव है उसमें महिलाओं का मुद्दा सर्वोपरि है। और आपने एक चीज और देखा है, जब मोदी जी इस बार झालमुड़ी दे रहे थे तो वो एक महिला जो है उसको प्रणाम करके ले रही थी। तो मोदी जी के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों में और किस तरीके से मानते हैं मोदी जी को, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। एक चीज और है कि इस समय बंगाल की जो जनता है उसने कांग्रेस का शासन देखा है। उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे लास्ट उनके मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उसकी इमरजेंसी की सजेशन दिया था इंदिरा गांधी को। उसके बाद सीपीएम उसको कवर कर ली और उसके बाद कम्युनिस्टों के बाद फिर टीएमसी। केवल एक है जो कि भाजपा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सुमित जी से, समय की कमी को देखते हुए सुमित जी जवाब दीजिए। ये बंगाल के वोटरों को कल्चर के उसमें क्यों आप लोग उसमें ला रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आप लोगों का मछली खाना बंद कर देगी, लेकिन अब देखिए उन्होंने तो मछली भात भी ले आए वो। नहीं देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे तपस भाई ने बड़ी अच्छी बातें करी। वो जब चुनाव चल रहा होता है ना, तब आरजीकर मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज, बस ये 2 टॉपिक इन्होंने चुनाव के समय पर पकड़ रखी हैं। अपने प्रदेशों में क्या हो रहा है उसका जिक्र नहीं करेंगे। मणिपुर में आज भी दंगा हो रहा है, आग लग रही है, आगजनी हो रही है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? मणिपुर का अगर बोलेंगे तो हो सकता है इनको प्रवक्ता पद से हटा दिया जाए।
मैं तो चाहता हूं कि तपस भाई इस बार चुनाव लड़ते हैं, बड़े अच्छे वक्ता है, इस बार टिकट नहीं मिला। बंगाल में यही हालत हो रही है कि इन लोगों ने पैराशूट वाले कार्यकर्ताओं को ला करके टिकट दे दिया है, आगजनी नहीं कर रहे हैं, खुद तोड़फोड़ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में, जैसे अभी अमित भाई ने बताया था। वही हालत बंगाल में इनके कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं कि भाई शुरुआत से मेहनत करी हमने, लड़ाई झगड़ा करा हमने, लाठी डंडा खाया हमने, अब आपने टीएमसी से आ गया, उससे आपने टिकट दे दिया, कांग्रेस से आ गया, उससे आपने टिकट दे दिया। ये हालत है। दिलीप घोष जैसे व्यक्ति को इन लोगों ने नकारा कर दिया, किसे शुभेंदु अधिकारी को आगे कर दिया, सीएम फेस आगे कर दिया। तो कई ऐसी चीजें हैं इन्होंने क्या नाम है आपके उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, चर्चित नाम अंकिता भंडारी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम है, सब कुछ है, तब भी कार्रवाई नहीं हुई है, उस बेचारी को न्याय नहीं मिला, बेटी को न्याय नहीं मिला है। ठीक है सुमिता चार्य जी, एस्ट्रोलॉजी दृष्टि से देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अभी सुन लीजिए अनुपमा जी, हाँ बोलिए, अनुपमा जी बोले, मेरी बात एक कंप्लीट होने दीजिए। जी सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने ही कार्यकर्ताओं से कहती है कि आप महिलाओं का रेप करिए और बलात्कार करिए, उसके बाद आप कोर्ट चले जाएंगे, आपको हम जमानत दिला देंगे। ये इसका उदाहरण बनारस में बीएचयू की बेटी के संग में 3 IT सेल के लड़कों ने रेप करा था, उन्हें बचा लिया गया, उन्हें बाइज्जत बरी करा दिया गया। क्यों? वो बेटी नहीं थी, रेप करने के बाद उसे बचाया गया। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं सुमिता चार्य जी से, क्योंकि समय की कमी है। टिकट दिया आपने, आपको टिकट देना चाहिए था पार्था चटर्जी को। सुमित जी बताएं जल्दी। पार्था चटर्जी को क्यों? अरे भाई प्रवक्ता है, अरे भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, पर आपको चुनाव लड़ेंगे कैसे? पार्था चटर्जी देश की हालत, हिंदू मुसलमान मंदिर क्यों नहीं दिया? इस पर जवाब दीजिए। क्यों नहीं करते आप? हम चुनाव लड़ेंगे, हम जब चुनाव लड़ना होगा हम लड़ लेंगे। आप ये बताइए पार्था चटर्जी को क्यों नहीं टिकट दिया आपने? वो ऐसा हुआ, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हुमायूं कबीर को लाके खड़ा कर दिए, तुम मस्जिद बना लो, 1000 करोड़ का मुझसे ले लो, बंगाल में दंगा करा दो, सब कुछ चलो, बस हमें सरकार बना दे, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। हिंदुओं से कह रहा, हिंदुओं के पास जाके कहते हैं अरे भाई मुसलमान तुम्हें काट डालेगा, मुसलमान के पास जाते तो कहते हैं अरे भाई हिंदू तुम्हें काट डालेगा। ये भारतीय जनता पार्टी दो पार्टी बच गई है, और हम बंगाल में हिंदू अरे आपको इतना डरते तो मणिपुर चल रहा है, बचाइए ना, बचाइए। वहाँ पे मोदी जी क्यों नहीं जाते, अमित शाह जी क्यों नहीं जाते, गृह मंत्री क्यों नहीं जाते? जाइए वहाँ पे बेटियों की इज्जत लुट रही है। एक सवाल सुमिता चार्य जी से ले ले, समय की कमी को देखते हुए। सुमिता चार्य जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि देखिए एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देख लें कि आपने कहा कि कोई संकेत नहीं है फेरबदल होने के पश्चिम बंगाल में, तो क्या नीतियां काम नहीं करती हैं कोई? मतलब देखिए नीतियां सारी काम करती हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रहों की, जब बात आती है कोई घटना के घटने की, प्रकृति के शुरुआत में कैसे कैसे क्या क्या कब कब घटित होगा वो सब तय हो गया होता है। कब किस राशि में किस ग्रह के प्रवेश होने से कौन सी घटना घटने वाली है, सब पहले से तय है। ये माया का आवरण है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, और हम हमेशा सोचते हैं कि ये प्रकृति हमारे अनुसार चल रही है। प्रकृति उसी अनुसार चल रही है जिस प्रकार प्रकृति ने रूपरेखा ले रखा है। तभी हम मोक्ष की बात करते हैं, तभी हम मोक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। तपोज जी, हाँ जल्दी बोले एक लाइन में। तपोज जी, समय नहीं है। हाँ देखिए एक चीज बता दूं मैं, मई में जो मंगल का महापरिवर्तन है उसमें मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेगी, शक्तिशाली राजयोग बनेगा। तो लेकिन अप्रैल में तो वोट पड़ रहे हैं ना, वो मई में है। वो बन गए, लेकिन तपोज जी अप्रैल में वोट पड़ रहे हैं ना। ठीक है, समय की कमी को देखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने पश्चिम बंगाल की सत्ता का जो रास्ता है वो दिल से होकर स्वाद पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुमिता चार्य जी ने भी FM न्यूज में भविष्यवाणी की है एस्ट्रोलॉजी दृष्टि से कि सत्ता जो है जहां पश्चिम बंगाल की जस की तस रहने वाली है, यानी ममता दीदी का राज चलेगा। लेकिन देखने वाला तो ये वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल की कुर्सी में किसकी ताजपोशी होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।